उपस्थित हैं राकेश वर्मा एआरपी गणित विकास क्षेत्र रेउसा। क्योंकि आज रेउसा विकास क्षेत्र के अंतर्गत कुछ विद्यालयों में हमने जा कर के कवरेज की है, जहां पर सरकार पूरी तरीके से शिक्षा के प्रति और शिक्षा के लिए काफ़ी अभियान चलाती है। लेकिन वहीं पर जो देखने को मिला आज कवरेज के दरमियान कि कहीं बच्चे अधिक तो कहीं कम, उपस्थिति ज़्यादा नहीं दिखी और अध्यापक भी अनुपस्थित पाए गए। तो और गुणवत्ता विहीन जो भोजन होता है मेनू के हिसाब से, उसमें भी कमियां पाई गई। कहीं कहीं तो बच्चे स्कूल में भोजन न मिलने की वजह से रास्ते में जाते भी पाए गए। उनसे जब पूछा गया तो वो भी बताया कि भोजन नहीं मिला। तो इन सब कमियों के लिए हम बात करते हैं आपसे कि क्या इस पे जो है आपकी राय। विकासखंड रेउसा के अंतर्गत 186 विद्यालय हैं और इनके पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए ब्लॉक से लेकर के जनपद तक के अधिकारी हैं। मैं राकेश वर्मा मुख्य रूप से विद्यालयों का पर्यवेक्षण करता हूं, लेकिन इन दिनों फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से संबंधित BRC पर प्रशिक्षण चल रहा है। तो इस समय मैं प्रशिक्षण में व्यस्त हूं और हमारे शिक्षक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो इस वजह से विद्यालय में कुछ शिक्षक ही उपस्थित हो रहे हैं, बाकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ शिक्षक ऐसा भी संभव है कि वो आकस्मिक अवकाश पर हों, लेकिन लगातार विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा ARP SRG एवं डाइट सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। मेरे एक अन्य साथी सहयोगी श्री मनीष कुमार साक्य ARP विज्ञान के हैं। चूँकि वो इस प्रशिक्षण में संदर्भदाता नहीं हैं, तो वो लगातार विद्यालयों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। फिर भी हम आपकी बात का संज्ञान ले रहे हैं और इस प्रशिक्षण के उपरांत निश्चित रूप से मैं उन विद्यालयों का पर्यवेक्षण करने का प्रयास करूंगा और इसकी सूचना विकासखंड से लेकर के जनपद स्तर तक के अधिकारियों को उपलब्ध कराऊंगा। अच्छा, जो हमेशा विद्यालय आते ही नहीं हैं, चाहे वो चाहे शिक्षा मित्र हों, कहीं कहीं शिक्षा मित्र तो आते ही नहीं। ऐसी अगर किसी विद्यालय से सूचना मिलती है कि कुछ शिक्षक या शिक्षा मित्र लगातार विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और अगर मेरे संज्ञान में ऐसा आएगा तो मैं निश्चित रूप से उनको शिक्षकों उन शिक्षा मित्रों के नाम के द्वारा अधिकारियों को अवगत कराऊंगा और जो प्रेरणा पर्यवेक्षण ऐप है उस पर मैं टिप्पणी भी उनके नाम के सहित करूँगा। अच्छा, जैसे कि जब यहाँ पे ट्रेनिंग होती है या छुट्टी पे जाते हैं, तो हम लोग जब जाते हैं कवरेज के दरमियान, तो क्या वो CL या रजिस्टर अटेंडेंस नहीं दिखा सकते हैं? क्या जानकारी नहीं देना? ये थोड़ा सा प्रशासनिक विषय है कि किसको रजिस्टर दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। लेकिन जो टास्क फोर्स के अधिकारी हैं या कोई विशेष पत्र या परिचय पत्र के द्वारा जाएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षक सहयोग करेंगे। जैसे बता दिया जाता है कि कहीं छुट्टी पे हैं या कहीं ट्रेनिंग पे गए हैं, ये तो आम बात है लोगों की, लेकिन वास्तविक जो है सच्चाई तो तभी पता चलती है जब उनके पास CL मतलब उपस्थित हो, प्रार्थना पत्र और छुट्टी का या मतलब कुछ हो। देखिए, इस विषय पे शासन प्रशासन बहुत गंभीर है और छुट्टी के लिए ऑनलाइन छुट्टी की व्यवस्था है, जिसमें मानव संपदा पोर्टल के द्वारा शिक्षक, शिक्षा मित्र, अन्वेषक अवकाश प्राप्त करते हैं और उससे संबंधित रेफरेंस नंबर, संदर्भ संख्या जनरेट होती है जो कि विद्यालय के पंजिका पर अंकित की जाती है। लेकिन फिर भी ऐसा आपको कहीं मिला है, ऐसा लग रहा है कि जहाँ की व्यवस्था ज़्यादा खराब है, तो निश्चित रूप से आप हमको अवगत कराइए, हम उसको यहाँ से लेकर के जनपद स्तर तक अधिकारियों के सम्मुख रखेंगे। अच्छा, जैसे कि माना कि सुबह से अध्यापक आए और 3 बजे का विद्यालय है, 3:30 बजे तक, और सुबह देर से आए, इधर भी 12 बजे ही वो चले गए, तो उनके लिए क्या होता है? ये तो ऐसा अगर है तो गलत बात है। टाइम एंड मोशन स्टडी आदेश के अनुसार शिक्षक को के पूरा समय उसका निर्धारित कर दिया गया है और शिक्षक को पूर्ण समय तक विद्यालय में न सिर्फ रहना है अपितु अध्ययन अध्यापन भी करना है और साथ ही उसने प्रतिदिन के हिसाब से साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक उसके दायित्व निर्धारित हैं और उसके अनुसार वो शिक्षक डायरी। जैसे कि कहीं कहीं भी भोजन जो बनाया खाते देखा गया बच्चों को, गंदगी जो थी स्कूल की
उसमें ज़मीन पे, फर्श पे बैठ करके, और जो काफ़ी गंदगी देखी गई वहाँ पे बैठ करके, और जो संक्रामक रोग है फैल सकता है खुले में, ये सब चीज़ें जो है इसके लिए लगातार शिक्षकों को जागरूक किया जा रहा है। इससे संबंधित हमारे CHC से लेकर BRC स्तर तक प्रशिक्षण भी शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। और कुछ पंचायतों में सफाई कर्मी को लेकर के कुछ समस्या रहती है, और रसोई से संबंधित जितनी भी साफ सफाई की जिम्मेदारी है वो संबंधित रसोइया की है। और शिक्षकों का यह दायित्व है कि विद्यालय में भोजन साफ सुथरा बने और साफ सुथरा जगह पर परोसा जाए एवं बच्चों को साफ सुथरे माहौल में। अच्छा, स्कूल में क्या मोबाइल भी टीचर जो है, क्या मतलब मोबाइल भी चला सकते हैं, मतलब उस तरीके से क्या ये भी अलग है? ऑनलाइन जमाना है अभी, सरकार तो टैबलेट भी प्रोवाइड कराने के लिए प्रयासरत है शिक्षकों को। मोबाइल में अधिकतर व्यस्त रहते हैं लोग। बहुत से कार्य हमारे मोबाइल के द्वारा ही हो रहे हैं। जैसे इस समय जो सूचनाएं BRC के द्वारा या जनपद स्तर तक की प्राप्त की जा रही हैं, तो वो शिक्षक अपने मोबाइल से ही सूचना गूगल फॉर्म के द्वारा दे रहे हैं। वो तो एक अलग विषय हो गया सर। 1 मिनट सर। तो क्या कहते हैं, उसके लिए शिक्षक कुछ देर है, लेकिन कक्षा शिक्षण के दौरान अगर वही मोबाइल का शिक्षक प्रयोग कर रहे हैं, खासतौर से अपने लिए कक्षा शिक्षण में अगर शिक्षक बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने के लिए अपने मोबाइल का प्रयोग करते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ अपने लिए या घंटों मोबाइल पे बात करना या हर समय स्वयं ही मोबाइल देखते रहना, बच्चों को उपेक्षित करना, तो निश्चित रूप से ये बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, अपना मोबाइल में व्यस्त हैं। ऐसी कई जगह पे सामने तस्वीरें आई। रूप से आप उन विद्यालयों के नाम एवं अगर शिक्षकों के नाम आपको पता हो पद सहित आप हमें अवगत कराएं। मैं इसके लिए जरूर प्रयास करूंगा। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। अपने विकास खंड को आगे ले जाने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध हूँ और 2 वर्ष से लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रेवसा सीतापुर प्रेम बात पे के साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी कवरेज हमारी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होते रहें। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ सरकार शिक्षा के प्रति तरह तरह के अभियान चलाकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वहीं पर शिक्षा के प्रति जागरूक रहने के लिए टीचरों को कई कानून के पाठ पढ़ाते हैं और शिक्षा के प्रति करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहीं पर शिक्षा सुदृढ़ बनाने के लिए, लेकिन वहीं पर सरकार के नियम और कानून कितना फॉलो हो रहे हैं हम आपको बताते हैं। विकास क्षेत्र रेवसा के अंतर्गत कुछ 15 मार्च 2020 को कवरेज के दरमियान रेवसा विकास क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों में किस कदर से कमी पाई गई और जो देखते नज़ारा बनता है। वहीं पर जगदीशपुर के प्राथमिक विद्यालय में कवरेज के दरमियान बच्चों की संख्या अधिक, मौके पे कम पाई गई। बच्चे गंदगी में भोजन करते पाए गए। मेनू की व्यवस्था के हिसाब से भोजन में गुणवत्ता विहीन मिली। वहीं पर अध्यापक भी अनुपस्थित पाए गए। इसी कड़ी में करौता में भी यही आलम रहा, अनुपस्थित रहे। और करौता में जो शिल्पी सिंह हैं, लोगों ने बताया कि वो कभी आती ही नहीं हैं, और वो अपने किसी ने भी बताया नाम ना छापने की शर्त पर कि उनके घर में कोई पत्रकार है और पत्रकार की वजह से उनको वो नहीं आती हैं। बहुत बड़ा अपने को जो कलमकार है एक आईना के रूप में दिखाता है, लेकिन स्वयं इस प्रकार से इस मामला सामने आया कि वो शिल्पी सिंह कभी शिक्षा मित्र हैं, वो आती ही नहीं पत्रकारिता के दम पर। ये ऐसी स्थिति आई और वहीं पर बच्चों की संख्या कम मिली और अध्यापक नदारद मिले। यही हाल चिड़िया में रहा कि कुछ लोग अनुपस्थित पाए गए और मेनू की व्यवस्था बेहद खराब पाई गई। भरथा का हाल भी यही रहा, जहाँ पे शिक्षा मित्र अमिता मौर्य नहीं आती हैं, ये भी शिकायत मिली तरह तरह की। वहीं पर आइए हम मिलाते हैं कुछ जो बातचीत के अंश हैं। खंड शिक्षा अधिकारी क्या बोले इन विषयों पर। और बेहद घटिया सामग्री और साफ़ सफाई व्यवस्था नदारद मिली और समय से स्कूल ना आना और कब ना आने का समय न जाने का समय काफ़ी नदारद रहे। इस हालत में कैसे सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था, आप जरा गौर करिए। ये आलम है रेवसा क्षेत्र में। और वहीं पर इस बाबत में जब बात की गई खंड शिक्षा अधिकारी सुंदरलाल रावत से, तो उन्होंने के बताया अगर ऐसा कहीं है तो जांच कर उनको नोटिस जारी की जाएगी और उनसे पर उचित कार्रवाई
करने की बात कही है। आप देख सकते हैं पूरी खबर।